हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागग्रंथ सीरीज़ की कॉमिक आरण्यक पर्व का दूसरा भाग। समस्त नागदीप वहां एकत्र हो चुका था। उफ, प्रलय आने वाली है। नागलोक सेनाधीश और काल योद्धा कालदूत के टकराव से प्रलय के अलावा भला और क्या होगा। हर कोई चिंतित था सिवाय उन दोनों के। वह मित्र ऋषिराज, शत्रु को रास्ते से हटाने की इससे उपयुक्त युक्ति नहीं हो सकती थी। मैंने तो सिर्फ युक्ति दी थी मित्र तौसी, पर तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने इच्छाधारी शक्ति से राजनाग का रूप धरकर कालदूत की दुम पर पैर रख दिया। अब वह अब यह विफरा हुआ बड़बोला राजनाग को नागदीप से निष्कासित करके मानेगा। मुझे तो लगता है इस जीवन से ही निष्कासित कर देगा। तौसी के कथन में अतिशयोक्ति नहीं थी। बस ये कोई नहीं जानता था कि राजनाग पर हुए प्रहार को नागकुमारी अपने शरीर पर झेल लेंगी। यानी उस लुटेरे तौसी और उसके गिद्ध के समान धूर्त सहायक ऋषिराज ने मिलकर राजनाग और कालदूत के बीच गलतफहमी पैदा कर दी थी, जिसकी कीमत चुकाई निर्दोष विसर्पी ने। अमर प्रेम वही है तक्षक, जो मरकर भी जीवन दे जाए, प्रेम निभा जाए। प्रेम, कितना अजीब रिश्ता था नागराज का इस शब्द से। जिस प्रेम ने उसे संसार की रक्षा अपराध रूपी नरक से करने के लिए जीवन दान दिया, उसका ही जीवन न बचा पाया नागराज। नागराज के जहन पर यह सवाल चोट कर रहा था कि क्या वो अपने प्रेम को हर जन्म में खो देने के लिए वह अभिशप्त है। यह सिर्फ नागराज का हृदय जानता था कि नियति की मौत के लिए उसने जीवन के हर एक पल खुद को दोषी माना है। परंतु ऐसा मानने वाला वह अकेला नहीं था। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, पिता ईश्वर ने पिता ईश्वर ने यदि अपने सृजन और मातृत्व के अक्स के रूप में माता बनाई है, तो उसके प्रतिपालक और संरक्षक गुणों की प्रतिकृति है पिता। एक बेटी का पिता होना सहस्त्र श्रेष्ठ पुण्य कर्मों का फल है। माँ आदि शक्ति का रूप होती है बेटियाँ। यह वरदान हर किसी को नहीं मिलता। गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, तू तो लगे डैडी के गीत की तरह। धन्य है वह पिता जो अपनी पुत्री से प्रेम रखता है। धन्य है वह पिता जो अपनी संतान में भगवान देखता है। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, और यदि उससे उसकी संतान छीन ली जाए तो उस पिता के समान संसार में कोई संहारक नहीं, क्योंकि जो सच्चा प्रतिपालक है वही सर्वश्रेष्ठ संहारक है। नियति, मेरी बच्ची, मैं तुझे बचा नहीं पाया मेरी बेटी, पर तेरी मौत के लिए जो जिम्मेदार है उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार मुझे इस पाताल से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाए, फिर उस कुत्ते बुलडॉग प्रोफेसर नागमणि और तुझे मुझसे हमेशा के लिए दूर करने वाले उस नागराज के मुर्दे पर तांडव करेगा शंकर शहनशाह। समझ ले, तेरी ये कामना पूर्ण हुई मानव। क- कौन हो तुम? वही जिसकी इस समय तुझे सबसे अधिक आवश्यकता है, एक मित्र। पाताल की अंधेरी गहराइयों और प्रतिशोध की अग्नि में गर्त होते शंकर शहनशाह को एक अनपेक्षित मित्र का सहारा मिल गया था। वही नागराज अब भी यह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि अंतीन उसका मित्र है या शत्रु। किन विचारों में उलझे हुए हो तक्षक? यही कि छह को उसका रास्ता तो कब का पार हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये जंगल और सघन होता जा रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था तक्षक की रात अधिक शेष नहीं और सफर लंबा है। ऐसा लग रहा है जैसे इन पेड़ों से फुसफुसाती हुई आवाज गूंज रही हो। तक्षक, तक्षक, तक्षक। तेरे पुनर्जन्म से आती ये आवाजें किसी पुराने मित्र के आगमन की ओर इशारा कर रही हैं तक्षक। पुराना मित्र जो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बना, एक ऐसा शत्रु जिससे तुम अब तक अनभिज्ञ थे। कौन कौन आ रहा है? नागराज के जहन में उठता सवाल उसके शत्रुओं की जुबान पर भी था। अभी तो राजनाग की कहानी और बेसर्पी का सस्पेंस ही मारे जा रहा था, अब और कौन आ रहा है? हाँ, भला ऐसा कौन था जिसे नागराज का सबसे बड़ा दुश्मन होने का सम्मान मिला? नागराज का नहीं, राजनाग का। अरे पर था कौन जो अब नागराज का दुश्मन बनकर आ रहा है? लेकिन जो जवाब जानता था उसके जबड़े एक हिंसक विकृत मुस्कान में चौड़े हुए जा रहे थे। मेरा सबसे शक्तिशाली अनुयायी, अंधेरी दुनिया के खुदा अनुबिस का पहला उपासक, कोई ऐसा जो इन सबसे बेहतर है, इन सबसे शक्तिशाली। इस पाप परिषद को बिठाने और नागराज के आत्म अन्वेषण के पल प्रतिपल पर नजर रखने के मेरे बहुलक्षित उद्देश्यों में से एक अंधेरे के उस सेनापति की पुनर्जागृति भी है, जो संसार में नरक के अधिकार को इतना गहरा कर दे कि नागराज की आत्महुति भी निरर्थक सिद्ध हो।
चमगादड़ों की चिचिहाट में अब भेड़ियों का हौलनाक रुदन भी शामिल हो रहा था। यह अचानक भेड़ियों और सियारों ने मनुष्य रुदन क्यों शुरू कर दिया? काली शक्तियों के धारक सियार और हिंसक पागल भेड़िए उसके अनुयायी हैं नागराज, सॉरी राजनाग। किसकी बात कर रहे हो तुम? यूं समझ लो तक्षक कि तुम्हारा अस्तित्व अन्वेषण करते हुए यहाँ आना, मुझे अपने कंधों पर उठाकर इस अरण्य से गुजरना पूर्व निर्धारित है। ठीक उसी तरह तुम्हारे शत्रु का आगमन भी पूर्व निर्धारित है। उसके बारे में जानने के लिए मुझे तुम्हारे पुनर्जन्म की कहानी आगे बढ़ानी होगी, और तुम्हें इस अरण्य में अपने कदम, याद रखना, चाहे कुछ भी हो, रुक नहीं सकते। कालदूत एक अपराजय योद्धा है जिसे पराजित नहीं किया जा सकता। ये बात विसर्पी भली भांति जानती थी। कालदूत के अचूक मारक अस्त्र चीरचला से राजनाग को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, अपनी प्राणाहुति देना। कालदूत की क्रोधाग्नि जो दावानल के समान भड़की थी, वह अपने हाथों अनजाने में हुए इस जघन्य पाप के बोझ से पश्चाताप में बदल गई। विसर्पी के अंतिम शब्द ठीक उसी प्रकार कालदूत के सीने में जा धंसे जैसे विसर्पी के शरीर में चीरचला धंसा था। हे महादेव, ये क्या अनर्थ हो गया? आपको मिथ्या बोध हुआ है महात्मन। पूरे निशित प्रहर नाग सेनाधीश हमारे साथ यहाँ थे। ये तुमने क्या किया विसर्पी? मेरी मृत्यु खुद पर क्यों झेल ली? जिस हृदय ने आपको अपना सब कुछ मान लिया, उसने आपकी मृत्यु को भी अपना मान लिया। नाग सेनाधीश, अपने प्रेम की इससे बड़ी परीक्षा हम नहीं दे सकते। विसर्पी, ऐसा कदापि नहीं होगा। हमारे प्रेम को मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती विसर्पी। विसर्पी! विलाप और पश्चाताप किसी और के हिस्से में भी आया था। विसर्पी, ये क्या हो गया? तुम्हें पाने के लिए रचा गया षड्यंत्र तुम्हारी मृत्यु का कारक बन गया। स्वयं पर नियंत्रण रखो महाबली, पासे उल्टे पड़ गए हैं। यहाँ आने का उद्देश्य ही व्यर्थ हो गया मित्र। विसर्पी के मृत्यु के बाद यहाँ एक पल भी रुकना अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना है, क्योंकि कालदूत को यह समझने में पल की देरी न लगेगी कि ये सब किसका किया धरा है। तौसी, हम उस नीच नाक लुटेरे को जीवित न छोड़ेंगे। अपने हाथों से उसकी देह चीरकर पिंजर निकाल देंगे। यह शोकाकुल होने का नहीं, प्राण रक्षा करने का समय है मित्र। हमें शीघ्र अतिशीघ्र नागद्वीप से पलायन करना होगा। ऋषिराज संतृप्त तौसी को लेकर पलायित हो रहा था और अपराध बोध ग्रस्त कालदूत उन्हें तलाश रहे थे, जबकि राजनाग को विसर्पी के शव समेत कहीं पहुंचने की जल्दी थी। हम कहाँ जा रहे हैं मित्र? अरण्यक वन। वही हमारी अंतिम आस है। ऐसा क्या था अरण्यक वन में? सूर्य के उपासक द्रव्य कुल वंशी के सूर्यवंशी, जिन्हें द्रव्य कुला के नाम से जाना जाता था, जिनका सम्राट था सूर्यवंशी ड्राक। सौंदर्य, पौरुष, पराक्रम, प्रेम और करुणा की प्रतिमूर्ति द्राक, और उसकी अप्रतिम अभूतपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी भार्या वल्लरी, जिसे शायद प्रकृति ने स्वयं मातृत्व, प्रेम और करुणा में अपनी प्रतिकृति के रूप में बनाया था। इनका मानना था कि सूर्य पृथ्वी पर प्रकृति के प्रणेता और प्रकृति जीवन है। इसलिए द्रव्यकुला सूर्य और प्रकृति की आराधना करते थे। सतयुग में भी जब पुण्य अपने श्रेष्ठ पर था, द्रव्यकुलाओं के सद्गुण सर्वोत्तम थे। द्रव्यकुला युद्ध और जीव हत्या में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि पृथ्वी पर प्रत्येक जीवन, चाहे वह एक कीट ही क्यों ना हो, वह पूजनीय है और उनका जीवन लेने का अधिकार किसी अन्य को नहीं। परंतु अहिंसक होने का अर्थ ये नहीं कि द्रव्यकुला पराक्रमी नहीं थे। सम्राट द्राक, दानवों की सेना हम पर आक्रमण करने आ रही है। हमने दानवों द्वारा मानव व जीव भक्षण प्रतिबंधित किए हैं, उससे वे कुपित हैं। दानव तो अति बलशाली हैं सम्राट, अब क्या होगा? द्रव्यकुला कभी युद्ध की पहल नहीं करते देवी, परंतु आक्रमणकारी की ललकार पर युद्ध से मुंह भी नहीं फेरती। आक्रमण करो द्रव्यकुला वीरों, ज्ञात रहे किसी भी आक्रमणकारी पर प्राण घातक प्रहार नहीं करना है। युद्ध में उनके समान न कोई वीर पराक्रमी था और न ही करुणामयी दयालु। सहृदय इतने कि युद्ध जीत लेने के पश्चात वल्लरी और अन्य द्रव्यकुला महिलाएं युद्ध में घायल हुए शत्रुओं का उपचार करती थीं। माते, हमने आप पर आक्रमण कर आपके कुल का समूल नाश करने की चेष्टा की, फिर भी आप हमें प्राण दंड देने की जगह हमारी सेवा व उपचार कर रही हैं। इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप कार्य करता है दानव श्री। आपने वह किया जो आपकी प्रवृत्ति है, हम वह कर रहे हैं जो हमारा धर्म है। आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा विज्ञान में भी द्रव्यकुलाओं का कोई सानी नहीं था। ऐसा कहा जाता था कि सम्राट द्राक किसी मरते को भी जीवित कर सकता था। यही कारण था कि निरीह और बेजुबान भी उसकी शरण में आते थे। आओ गजराज, आज फिर उदर विकार से पीड़ित हो, लो ये अर्क पियो और भोजन भूख से कम करने की आदत डालो। जो प्रजातियां सर्वथा घृणित थीं वे भी। उफ द्राक, आप इन तामसिक प्रवृत्ति वाले चमगादड़ों का उपचार कर रहे हैं, जबकि ये आपसे ही चिमट कर आपका लहू पीने को आतुर है।
इन चमगादड़ों का आहार ही रक्त है वल्लरी। रक्त की कमी से यह प्रजाति लुप्त प्राय हो रही है। बनाया तो इन्हें भी प्रकृति नहीं है ना वल्लरी। जब प्रकृति इनसे भेद नहीं करती तो हम क्यों करें। सर्वश्रेष्ठ सद्गुण और प्रेम को यदि मूर्त आकार दो तो वह द्राक और वल्लरी के अतिरिक्त को दूसरा कोई हो ही नहीं सकता था। आश्चर्य, ऐसे श्रेष्ठ गुण, इतना उच्च कुल, परंतु द्रव्य कलाओं के बारे में कहीं भी पौराणिक उल्लेख क्यों नहीं है। क्योंकि द्रव्य कलाओं के कुल का समूल नाश कर दिया गया था नागराज, जिसकी वजह तुम हो। क्या? परंतु कैसे? राजनाग जानता था कि इस संसार में यदि कोई है जो काल के गाल से विसर्पी को वापस ला सकता था तो वह था द्राक। मैं नागलोक सेनाधीश राजनाग आपसे अपने प्रेम की भिक्षा मांगता हूँ सम्राट द्राक। मैं अपना जीवन देने को तैयार हूँ, बस मेरी विसर्पी को जीवित कर दो। यह असंभव है राजनाग। जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं। हम चाहें तो भी जीवन चक्र के विपरीत नहीं जा सकते। तो फिर ठीक है, विसर्पी के बिना मेरा जीवन निरर्थक है। मैं यहीं अपने प्राणों का त्याग करता हूँ। राजनाग, प्रेम विछो की ये वेदना वल्लरी से देखी नहीं गई। रुक जाओ राजनाग, जीवन पूजनीय है। किसी और के प्राण लेना जितना बड़ा अपराध है उतना ही बड़ा पाप अपने प्राण लेना भी है। स्वामी, कुछ तो करिए। एक बार विसर्पी का निरीक्षण तो करके देखिए, शायद कोई आस शेष हो। ठीक है वल्लरी, ऐसे हमारी शल्यशाला में ले चलिए। चीड़ चला की मारक क्षमता अचूक है राजनाग, परंतु क्योंकि चीड़ चला को तुम्हारे लिए साथ कर चलाया गया था, इसका निशाना देवी विसर्पी तो कभी थी ही नहीं, इसलिए इसने तत्क्षण इनके प्राण नहीं हरे। परंतु चीड़ चला पल प्रतिपल इनकी प्राण ऊर्जा सोख रहा है। देवी विसर्पी में प्राण ऊर्जा का सिर्फ एक अंश शेष है और बहुत जल्द ही चीड़ चला उसे भी सोख लेगा। यदि हम चीड़ चला को उससे पूर्वी विसर्पी के शरीर से अलग कर दें तो मैं वही करने वाला हूँ। परंतु इससे विसर्पी की जो प्राण ऊर्जा चीड़ चला सोख चुका है वह वापस विसर्पी में समाहित नहीं होगी और प्राण ऊर्जा के एक अंश से विसर्पी अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। इसके आंतरिक अंग काम करना बंद कर देंगे। क्या मेरी इच्छाधारी शक्ति और प्राण ऊर्जा विसर्पी में स्थानांतरित करके उसे जीवित किया जा सकता है? मैं ऐसा नहीं कर सकता राजनाग। जीवन और मृत्यु के नियम चक्र को बाधित करना प्रकृति और प्रकृति के रचयिता के विरुद्ध की गई दंडनीय घृष्टता है। तो क्या किसी निरपराध को तिल तिल कर मरने देना घृष्टता नहीं है द्राक? एक चिकित्सक के तौर पर विसर्पी की जान बचाना क्या तुम्हारा नैतिक दायित्व नहीं है? मैं अपनी दायित्व से नहीं भाग रहा राजनाग। मैं विसर्पी के शरीर में धंसा हुआ चीड़ निकालूंगा, वह मेरा दायित्व है। परंतु तुम्हारी इच्छाधारी और प्राण ऊर्जा विसर्पी में स्थानांतरित करना जीवन मृत्यु के नियमों का उल्लंघन है। नियमों का उल्लंघन सदैव दुष्परिणाम लाता है। जितना बड़ा उल्लंघन उतना बड़ा दुष्परिणाम। यदि मैं विसर्पी की जगह होती, क्या तब भी आप यही कहते द्राक? वल्लरी, हाँ द्राक, जरा सोचिए। यदि विसर्पी की जगह मेरा शरीर इस वेदिका पर होता तो क्या मेरे जीवन के उस एक अंश को बचाने के लिए आप वह नहीं करते जो राजनाग कर रहा है? परंतु वल्लरी, नहीं द्राक। संभव है कि नियति ने विसर्पी में एक अंश जीवन इसलिए अब तक संरक्षित रखा ताकि आप उसे पुनर्जीवन दे सकें। संभव है कि जीवन मृत्यु नियम में यह पूर्व निर्धारित हो कि विसर्पी को पुनर्जीवन राजनाग की प्राण ऊर्जा से प्राप्त होगा। पुरुषों ने अपनी बात मनवाने की अद्भुत मायावी शक्ति भगवान ने सिर्फ स्त्रियों को ही प्रदान की है। अंततः वल्लरी के तर्कों के आगे द्राक ने हथियार डाल दिए। शल्य चिकित्सा से द्राक द्वारा विसर्पी के शरीर में धंसा चीड़ निकालते ही वह तीनों लोकों में तौसी की तलाश करते हुए क्रोधित कालदूत के हाथ में प्रकट हो गया। चीड़ वापस आ गया। मेरा दिव्यास्त्र मेरी पुत्री के प्राण लेकर वापस आ गया। नीच तौसी, हमारे हाथों हुए इस जघन्य अपराध का उत्तरदायी तू है। यह चीड़ जब तक हम तेरे हृदय में ना उतार देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। यह हमारी अखंड प्रतिज्ञा है। कालदूत की प्रतिज्ञा इतनी भीषण थी कि तीनों लोग कांप उठे। देवता भी त्राहिमाम कर गए थे। त्राहिमाम, त्राहिमाम। द्राक संसार में इकलौता ऐसा इंसान था जो इच्छाधारी शक्ति और प्राण ऊर्जा का स्थानांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में कर सकता था। देवैत्रगं संयुक्ताम शक्ति रूपा च प्रकृतिहा गुणातीता गुणमयी उत्पत्ति स्थिति साक्षिणी। और द्राक ने वह चमत्कार कर दिखाया। राजनाग, विसर्पी को जीवन दान देकर आपने मुझे अगले सभी जन्मों के लिए अपना ऋणी बना लिया है सम्राट द्राक। मैं वचन देता हूँ कि आपका ये ऋण आप जैसे चाहेंगे मैं वैसे चुकाऊंगा। उल्लास व उत्साह में दिए गए वचन और क्रोध में कहे गए वचन अक्सर आगे चलकर प्राणी के पछतावे का कारण बनते हैं राजनाग। मैंने अपने धर्म का पालन किसी लालचवश नहीं किया।
आप न मेरे ऋणी हैं, न मुझे कोई वचन देने को बाध्य। राजनाग और द्राग दोनों ने अपनी बात पूर्ण आस्था से कही थी, परंतु आने वाला समय दोनों की ऐसी घोर परीक्षा लेने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जब राजनाग विसर्पी के साथ नागदीप वापस पहुंचा तो चहु और हर्षोल्लास की लहर दौड़ी। राजनाग, विसर्पी। विसर्पी, हमें हमारे कृत्य के लिए क्षमा कर दो पुत्री, ऐसा ना कहें महात्मन। ईश्वर के बाद आपका स्थान हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे माता पिता की मृत्यु के पश्चात आपने एक पिता की तरह सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे नागदीप को पाला है, और पिता पर कभी सवाल नहीं उठाए जाते। विसर्पी का जीवन बचाने के लिए अपनी इच्छाधारी शक्ति और प्राण ऊर्जा देकर तुमने सिद्ध कर दिया राजनाग कि तुमसे योग्य वर विसर्पी के लिए दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। विसर्पी की पसंद पर हम स्वीकृति की छाप लगाते हैं, और नाग पर्व के पावन अवसर पर नाग सेनाधीश राजनाग और कुमारी विसर्पी के विवाह की घोषणा करते हैं। महात्मा कालदूत की जय। प्रेमवाड़ी को या तो परमात्मा बना देता है या पशु। प्रेम के लिए प्राण ऊर्जा देने वाला राजनाग परमात्मा बन गया था, तो अपने प्रेम को खोने वाला दस्यु तौसी तौसी पशु। नहीं, तू भी विसर्पी नहीं, तुझ में वो बात नहीं। विसर्पी, विसर्पी, मुझे विसर्पी चाहिए। उफ, ये क्या पागलपन है, खुद को संभालो तौसी। विसर्पी का रूप, सौंदर्य और सानिध्य तलाशने के लिए तुम अनगिनत युवतियों को मार चुके हो, लेकिन यह वह मृग मरीचिका है जिससे तुम्हारी प्यास कभी नहीं बुझेगी। प्रेम की मृग मरीचिका से अपनी प्यास बुझाने की व्याकुलता ही मेरे जीवन का पर्याय बन चुकी है ऋषिराज। मैं इस संसार में आई तिरस्कृत था। एक बच्चे की भूख सिर्फ उदर की नहीं होती, प्रेम की भी होती है, जो उसके बचपन को सोचकर उसे पोषित करे। मैं तिरस्कार के कुपोषण में पल कर बड़ा हुआ, जिसने मेरी भावनाओं को बंजर बना दिया। मेरे हृदय की बंजर धरती पर विसर्पी रूपी प्रेम धारा ने प्रेम का जो अंकुरण किया, वह खिलने से पहले ही मुरझा गया। विसर्पी का वियोग मैं सहन नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें समझाया था कि प्रेम से अधिक घातक कोई रोग नहीं। प्रेम ऐसा विषय जो संसार के सबसे जहरीले सांप को भी मार सकता है, लेकिन तुमने मेरी बात ना सुनी। ये तेरी बात सुनने का ही नतीजा है जो मैं आज इस हाल में पहुंच गया हूँ। तेरी योजना की वजह से विसर्पी मुझसे सदा के लिए दूर हो गई। अपने शौर्य पराक्रम से मैं महादेव का त्रिशूल शिलाखंड से निकाल सकता था, तो अपने प्रेम से आज नहीं तो कल विसर्पी का दिल जीतने में भी कामयाब हो जाता। लेकिन तेरी निरर्थक और निष्फल चालों के चक्रव्यूह में फंसकर मैं विसर्पी की मृत्यु का कारक बना। उस कालदूत ने अपने चीर चला से मेरा सीना चाक करने की प्रतिज्ञा ले ली, जिससे बचने के लिए मेरे जैसा सर्वश्रेष्ठ इच्छाधारी सर्प किसी कायर मूषक की भांति पाताल के अंतिम छोर पर आ छुपा है। उधर वह राजनाग विसर्पी से विवाह करने जा रहा है। अब अगर मैं राजनाग को मारकर विसर्पी को पालूं, तो भी उसकी सूरत में मुझे अपनी हार नजर आएगी, क्योंकि उसका जीवन मेरे चिर शत्रु द्वारा दी गई सांसों पर चल रहा है। इसलिए कहता हूं कि विसर्पी के नाम का व्यर्थ प्रलाप मत करो, बंद करो, और असल उद्देश्य पर ध्यान दो। बेहतर होगा कि हम इन सबको मार दें। न रहेगा सांप, न बजेगी बीन। तुम ठीक कहते हो मित्र, सबको मार देना चाहिए। इस बार भी मैं तुम्हारा सुझाव मानूंगा, और शुरुआत तुझसे करूंगा ऋषिराज। तू है मेरी पराजय, मेरे प्रेम बिछो और मेरे उपास का कारण। सबसे पहले तू मार। हा 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 हा। सही कहा तूने ऋषिराज, मैं सबको मार डालूंगा। विसर्पी मेरी ना हुई तो किसी की भी ना होगी। आह, तू निशंस निर्मम हत्यारा तो था ही, अब तू विक्षिप्त भी हो गया तौसी मित्रघाती। मैं सदैव तेरे प्रति निष्ठावान रहा। मैंने अपना जीवन तेरे लिए समर्पित कर दिया और तूने मुझे ही मार डाला। अरे मित्रघाती, मुझे आज पता चल गया कि पापी का साथ देने वाला पापी से पहले दंडित किया जाता है, परंतु बचेगा तू भी नहीं। जिस प्रेम के लिए तूने मुझसे मित्रघात किया, वह तुझे इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगा। तेरा प्रेम सदैव तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह इस मरते हुए मित्र का श्राप है तुझे, और मैं पुनर्जन्म लेकर आऊंगा। साय खचाक। व्यर्थ का विलाप अंत समय में अनगल प्रलाप कौन करता है। शांति से प्राण त्याग। तेरे पश्चात हताहत होने वालों की सूची लंबी है। आरंभ उससे करना होगा जो मृतकों को भी जीवित ना कर दे। नाग पर्व की उस रात ही पूर्णमासी का चंद्रमा निकला था। ठीक आज की रात की तरह उस रात ही राजनाग और विसर्पी का विवाह होना आवश्यक था, क्योंकि अगली सुबह सूर्य नहीं निकलने वाला था। क्या मतलब? विवाह का अंतिम शुभ मुहूर्त उस रात्रि ही था, क्योंकि अगली सुबह एक भयंकर सूर्य ग्रहण लगने वाला था, जिसका असर और प्रवृत्ति घोर तामसिक थी
और जिसका दुष्प्रभाव इच्छाधारी नाग जाति और मानवों पर समान रूप से होने वाला था। तौसी जानता था कि उस रात राजनाग और कालतू समेत पूरी इच्छाधारी नाग जाति नागद्वीप पर विवाह उत्सव में व्यस्त रहने वाली है। तौसी ये भी जानता था कि रात्रि में सूर्यांशी द्रव्य कलाओं की शक्तियां अपने न्यूनतम स्तर पर होती थी। सूर्य सिर्फ द्रव्य कलाओं का आराध्य नहीं, उनका शक्ति स्रोत भी था। क्या बात है द्राक, आप चिंतित लग रहे हैं। मन किसी अनिष्ट की आशंका से व्याकुल है वल्लरी। हमें पूर्वाभास हो रहा है कि कुछ बहुत बुरा घटित होने वाला है। ऐसे मलिन विचारों को हृदय से निकाल दीजिए द्राक। आप आने वाले सूर्य ग्रहण के पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। बस ईश्वर करे ऐसा ही हो वल्लरी। द्राक का डर निरर्थक नहीं था। नाग दस्यु तौसी अपनी विशाल सेना के साथ आर्णक वन की ओर किसी महामारी की भांति बढ़ रहा था। इस बार उसके साथ सिर्फ साधारण दस्युओं की सेना नहीं थी, उसके साथ थी लंगारा और व्याल जाति की सर्प सेनाएं। लंगारा और व्याल संसार की सबसे दुर्दांत नाग जातियां थीं जो नागद्वीप के इच्छाधारियों से सदैव द्वेष रखती आई थीं। विसर्पी के स्वयंवर में पराजित व अपमानित होने के बाद वे जातियां ऐसे किसी अवसर की प्रतीक्षा में थीं जो कालदूत, राजनाग और मांत्रिक इच्छाधारी नागों का समूल नाश कर सके। आक्रमण! ए द्रव कुलाओं का समूल नाश कर दो! रात के स्याह अंधकार में पूर्णमासी का चांद रक्तिम लाल नजर आ रहा था। उस रात आर्णक में मौत बरसी थी। ऐसे अप्रत्याशित हमले के लिए द्रव्यकला तैयार नहीं थे। ऐसे नहीं, काट काट कर मारो एक एक द्रव्यकला को, ताकि इन्हें कोई पुनर्जीवित न कर सके। रक्षा करे सम्राट द्राक! सम्राट द्राक, माता वल्लरी, रक्षा! ये कोलाहल कैसा द्राक? मेरी अनिष्ट की आशंका मिथ्या नहीं थी वल्लरी। हम पर आक्रमण हुआ है। सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात युद्ध तो सर्वदा वर्जित है। फिर बिना शत्रुता के कोई हम पर आक्रमण क्यों करेगा? बंद करो ये निरर्थक रक्तपात। क्यों मार रहे हो निरपराधों को? तुम्हें स्त्रियों और बच्चों पर भी दया ना आई पापियों? अपनी संतान रूपी प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए द्राग दंपति तौसी की दस्यु सेना पर कहर बनकर टूटे। यदि प्राण लेना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध न होता तो आज वल्लरी निश्चित रूप से काली रूप धरकर तुम्हारे शवों पर तांडव करती। शक्तियां छीड़ होने के बावजूद द्राक और वल्लरी लंगारा और व्याल सरदारों पर भारी थे। युद्ध में नियमों और सिद्धांतों का पालन करने वाले वीर योद्धा अक्सर पीठ पर दिए गए कायरतापूर्ण वारों से मात खा जाते हैं। स्नायु तंत्र पर किए गए ये प्रहार तुम्हारे शरीरों को पंगु बना देंगे। अपनी पूंछ भी न हिला पाओगे तुम नीच सर्पों। शत्रु की हिंसकता और निर्ममता का प्रत्युत्तर उसी निर्ममता से न देना द्राक और वल्लरी की भूल थी। निसंदेह यह वार अचूक है और इनका प्रयोग भली भांति करना मुझे भी आता है। थाड़! द्राक और वल्लरी के हर्ष से बेखबर हम विवाह उत्सव की तैयारियों में डूबे थे, परंतु तुम परेशान थे। क्या बात है मित्र, अब किस बात से चिंतित हो? अब तो तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। जानता हूँ मित्र, यह उल्लास का समय है, परंतु न जाने क्यों ये मन व्याकुल हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं किसी बहुत बड़े अन्याय, किसी घोर पाप का कारक बनाऊं। तुमने अपने प्रेम को पाने के लिए जो कुछ भी किया उसमें कोई पाप नहीं मित्र। आगे विधाता ने जो कुछ भी भाग्य में लिखा होगा मिलकर देख लेंगे। तुम सदैव एक अभेद्य ढाल और एक अचूक हथियार के समान मेरे साथ खड़े रहे हो मित्र। जितना विश्वास मुझे अपने पराक्रम पर है उतना ही तुम पर है अंतहीन। मुझे वचन दो कि कभी मेरा साथ ना छोड़ोगे। मित्र ने मांगा भी तो क्या, मित्रता निभाने का वचन। प्राण मांग लेते मित्र, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा साथ जन्म जन्मांतर तक ना छोड़ूंगा। मर भी गया तो बेताल बनकर तुम्हारे कंधों पर लटक जाऊंगा। सफर पर पहली बार अंतहीन के अट्टहास में नागराज ने दर्द और विषाद का पुट महसूस किया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आरण्यक पर्व के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।